इंडिया में 85% फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब सोचो अगर उनको ये पता चल जाए कि उनके खेत के किस कोने में कितना पानी देना है, किस जगह फर्टिलाइजर कम चाहिए और किस एरिया में पेस्ट अटैक होने वाला है, तो उनका नुकसान कितना बच सकता है। ये है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एक ऐसा मॉडल जो फार्मिंग को गेस वर्क से निकाल के साइंस और डेटा पर ले आता है। आज हम सिंपल शब्दों में समझेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, दुनिया में और इंडिया में कहाँ यूज हो रही है और इसका असर हम सब पे कैसे पड़ेगा। एक छोटे से केस के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक ग्रेप फार्मर था जिसका नाम रमेश है। पहले वो इरिगेशन का पूरा शेड्यूल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करता था, लेकिन एक सीजन में उसने सॉइल मॉइस्चर सेंसर और वेदर बेस्ड ऐप यूज किया। उसे पता चला कि उसके खेत के एक हिस्से में पानी ज्यादा दिया जा रहा था और दूसरे हिस्से में कम। उसने अपनी इरिगेशन स्ट्रेटजी एडजस्ट की। रिजल्ट, पानी का यूज 25% कम हुआ और ग्रेप्स की क्वालिटी एक्सपोर्ट ग्रेड बन गई। यह है प्रिसीजन फार्मिंग का पावर। स्मॉल ट्वीक्स बट बिग रिजल्ट्स। अब सबसे पहले समझते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब है राइट इनपुट, राइट प्लेस, राइट टाइम, इन राइट क्वांटिटी। मतलब ब्लैंकेट फार्मिंग के बजाय हर एक फील्ड सेक्शन के लिए कस्टमाइज्ड केयर। ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्मर एक ही तरह से फर्टिलाइजर और पानी पूरे खेत में डालता है, लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीपीएस मैपिंग, सेंसर्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेज यूज होते हैं। डेटा एनालाइज होता है और फार्मर को एक क्लियर प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। इस जोन में 10 किलो फर्टिलाइजर चाहिए, इस जोन में 5 किलो और इस जगह पेस्टिसाइड की जरूरत होने वाली है या पेस्टिसाइड की जरूरत है ही नहीं। पर ये काम कैसे करता है, चलिए थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में। पहला है जीपीएस मैपिंग। फील्ड को ग्रिड में तोड़ दिया जाता है, हर जोन का डेटा कलेक्ट होता है। सॉइल सेंसर्स, ये मॉइस्चर, पीएच और न्यूट्रिएंट लेवल्स मेजर करते हैं। तीसरा ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, ऊपर से क्रॉप के हेल्थ मॉनिटर करते हैं, पेस्ट अटैक, डिजीज या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ है एआई एंड एनालिसिस, सारा डेटा कंबाइन करके एक फार्मिंग प्रिस्क्रिप्शन बनता है। लास्ट, स्मार्ट मशीनरी, जीपीएस ट्रैक्टर्स और स्प्रेयर्स हर जगह कस्टमाइज्ड इनपुट अप्लाई करते हैं। सिंपल एनालॉजी, जैसे एक डॉक्टर आपकी बॉडी के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर खेत के लिए कस्टमाइज्ड इनपुट प्लान बनाता है। अब समझते हैं दुनिया के क्या इंस्पायरिंग एग्जांपल्स है इस सेक्टर के। पहला है नीदरलैंड्स का, दुनिया का सबसे एफिशिएंट एग्री कंट्री, यहां पर एकड़ यील्ड सबसे ज्यादा है। दूसरा है यूएसए, जॉन डेयर के स्मार्ट ट्रैक्टर्स सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी से सीड सो करते हैं, मतलब एक भी इंच वेस्ट नहीं होता। थर्ड, जापान, पैडी फील्ड्स में ड्रोन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सिर्फ टारगेटेड स्पॉट्स पे स्प्रे करते हैं। लास्ट, ब्राजील, शुगरकेन फार्म्स में सैटेलाइट बेस्ड इरिगेशन से पानी का यूज 30% तक कम हुआ। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी एडेप्टेशन शुरू हो गया है। पहला, पंजाब एंड हरियाणा में लेजर लैंड लेवलिंग से पानी का यूज 20 से 30% कम हुआ है। महाराष्ट्र के ग्रेप और पोमेग्रेनेट फार्मर्स मॉइस्चर सेंसर्स और मोबाइल ऐप से इरिगेशन डिसाइड कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ड्रोन्स का ऑफिशियल यूज अप्रूव्ड है फॉर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर स्प्रेइंग। कुछ स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे फसल, क्रॉपिन और एगनेस्ट। एआई बेस्ड एडवाइजरी देते हैं जो फार्मर्स को वेदर, सॉइल और क्रॉप डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। 2025 के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में प्रिसीजन फार्मिंग को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किया गया है, मतलब अगले कुछ सालों में एडेप्टेशन और तेज होगा। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट कुछ नंबर्स से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इनपुट कॉस्ट 15 से 20% तक कम, पानी की सेविंग 30 से 40% तक, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज 20 से 25% तक रिड्यूस होता है, क्रॉप यील्ड 10 से 15% तक बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन सिग्निफिकेंटली कम होता है। मतलब एक ही टेक्नोलॉजी फार्मर की पॉकेट, कंज्यूमर की प्लेट और प्लेनेट तीनों को बेनिफिट करती है। बट ग्राउंड रियलिटी में इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको समझते हैं। पहला, हाई कॉस्ट, स्मार्ट ट्रैक्टर्स, ड्रोन्स, सेंसर्स अभी बहुत एक्सपेंसिव है। डिजिटल लिटरेसी, हर फार्मर के लिए ऐप या सेंसर समझना
इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। उससे पहले हमें डिजिटल लिटरेसी अचीव करनी होगी। तीसरा, कनेक्टिविटी। गांव में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी कमी है। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा, हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, लैंड साइज। इंडिया के 85% फार्मर्स स्मॉल होल्डर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। उनके लिए लार्ज स्केल मॉडल अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। सॉल्यूशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज और अफोर्डेबल एग्रीटेक सर्विसेज कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। पहला, फार्मर के लिए कम खर्चा, ज्यादा प्रॉफिट और हेल्दी सॉइल। कंज्यूमर्स के लिए स्टेबल फूड प्राइसेस और क्लीनर फूड। इंडिया के लिए फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट की कमी, पानी की क्राइसिस एड्रेस करना और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। फोर्थ, प्लेनेट के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन एमिशन कम करना, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में लाना। सोच लो, एक बीज को अगर राइट इनपुट सही जगह और सही टाइम पर मिले तो पूरे फूड सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक तरह का गूगल मैप फॉर फार्मिंग है। हर इंच का रूट क्लियर करता है। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर को स्मार्टर, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने थॉट्स लिखना न भूलें। धन्यवाद।